कालवन का जंगल, जो घने पेड़ों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और खतरनाक घाटियों से घिरा हुआ है, हमेशा से डर और रहस्य का केंद्र रहा है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी भयावह गंध है, और जब रात का अंधेरा छा जाता है तो जंगल में डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले इस जंगल के बारे में बताते हैं कि यहाँ एक भेड़िया रहता है, जो सिर्फ एक भेड़िया नहीं है बल्कि एक मानव भी है। रात के अंधेरे में उसकी आंखें जैसे अंगारे की तरह जलती हैं, जिससे वह और भी भयानक और खतरनाक प्रतीत होता है। उसके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं, और यही कारण है कि लोग इस जंगल के पास भी जाने से डरते हैं। उसकी उपस्थिति से जंगल और आसपास के इलाके में एक अनकहा आतंक फैला हुआ है। कालवन के जंगल के नजदीक बसे गांव में एक अजीब सा डर है। हर रात जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा छा जाता है, गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें डर है कि भेड़िया रात के अंधेरे में शिकार करने निकलेगा। बुजुर्गों के अनुसार यह भेड़िया एक शापित इंसान था, जो पूर्णिमा की रात को भेड़िए में बदल जाता था। उसकी आत्मा में दोनों मनुष्य और पशु की क्रूरता समाहित थी, और यही कारण था कि वह बिना किसी भेदभाव के अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता था। भेड़िया पूरी तरह से निर्दयी और शातिर था, और उसकी उपस्थिति से गांव में एक रहस्यात्मक भय व्याप्त था, जो कभी भी किसी के जीवन को समाप्त कर सकता था। लोग मानते थे कि यह भेड़िया एक शाप का शिकार था, और उस शाप से छुटकारा पाना असंभव था। एक रात 4 दोस्त अर्जुन, रिया, विक्रम और अंजलि ने यह फैसला किया कि वे इस भेड़िए के रहस्य को सुलझाएंगे। वे जानते थे कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने डर को नकारते हुए साहस से भरे कदमों से जंगल में प्रवेश किया। वे जंगल के भीतर भेड़िए के पैरों के निशान ढूंढने लगे। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में गए, उन्हें एक अजीब सी गंध और खून से सनी हुई पत्तियां मिलती गईं। निशान उन्हें भेड़िए के शिकार की ओर इशारा कर रहे थे। जंगल का माहौल डर और रहस्य से भरा हुआ था, और हर कदम के साथ उनका दिल धड़कता जा रहा था। लेकिन वे ठान चुके थे कि इस डर का सामना करके ही वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। भेड़िए के पैरों के निशान उन्हें एक अंधेरी गुफा तक ले गए, जो पूरी तरह से घने अंधेरे में डुबोई हुई थी। गुफा में ठंडी और भारी हवा बह रही थी, जिससे अंदर एक डरावनी और भूतिया सी आभा बन गई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई, वे हैरान रह गए, क्योंकि गुफा में भेड़िए के पैरों के निशान मिले, जो मानव पैरों के निशान में बदलने लगे थे। यह देख उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब यह और भी स्पष्ट हो रहा था कि यह भेड़िया कोई साधारण भेड़िया नहीं था। गुफा के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें एक महिला दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें उदास और शांत थीं, जैसे वह किसी गहरी पीड़ा में डूबी हुई हो। यह तस्वीर और गुफा का माहौल कुछ ऐसा था जो भेड़िए के रहस्य को और भी गहरा बना रहा था। अचानक गुफा के दरवाजे पर एक डरावनी गर्जना गूंज उठी। भेड़िया, जिसकी आंखें जैसे अंगारे की तरह जल रही थीं, गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी उपस्थिति से ही गुफा का माहौल और भी भयानक हो गया। वह पूरी तरह से शिकार करने के लिए तैयार था। भेड़िया तेजी से उनके पास आया और विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, और बाकी तीनों दोस्तों के दिलों में डर का सैलाब उमड़ आया। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। उसका हमला इतना तांडवपूर्ण था कि वह किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता था। विक्रम के शिकार के बाद बाकी दोस्तों का डर और भी बढ़ गया, और उनका सामना उस भेड़िए से एक भयावह मुठभेड़ था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च को भेड़िए की आंखों पर मारी, जिससे कुछ समय के लिए भेड़िया अंधा हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए रिया और अंजलि ने विक्रम को भेड़िए की पकड़ से छुड़ाया, और वे गुफा से बाहर निकलने में सफल हुए। भेड़िया उनका पीछा करता हुआ जंगल में दौड़ा, लेकिन वे गांव तक पहुंचने में सफल रहे। भेड़िया ने उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अब तक गांव के पास नहीं पहुंच सका। गांव तक पहुंचने के बाद वे किसी तरह से सुरक्षित रहे, लेकिन यह अनुभव उनके लिए एक डरावनी याद बन चुका था। वे जानते थे कि भेड़िया अब भी उनका पीछा कर रहा था, और वह कभी भी फिर से उनकी जान लेने के लिए आ सकता था। गांव वालों ने भेड़िए को भगाने के लिए आग जलाई और उसे डराकर जंगल में वापस भगा दिया। अगले दिन जब वे गुफा में वापस गए, तो उन्होंने देखा कि उस पुरानी तस्वीर में महिला की आंखें अब उदास नहीं थीं। अब उनकी आंखें क्रोधित और चिढ़ी हुई थीं, जैसे उन्होंने भेड़िए की गिरफ्त से कुछ प्राप्त कर लिया हो। यह बदलाव एक नई चेतावनी के रूप में सामने आया। गांव वालों ने निर्णय लिया
कि गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि वह भेड़िया फिर कभी बाहर ना सके। अब गुफा को एक अव्यक्त रहस्य और खौफ का प्रतीक माना जाता था और उसका प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आज भी कालवन के जंगल में लोगों का मानना है कि वह खूंखार भेड़िया अब भी भटक रहा है। हर पूर्णिमा की रात वह फिर से अपनी भयानक उपस्थिति दर्ज कराता है, जैसे वह अपनी क्रूरता को फिर से व्यक्त करना चाहता हो। लोग कहते हैं कि वह अब एक शापित आत्मा है जो कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। उसकी उपस्थिति और उसका आतंक जंगल में अनंत काल तक रहेगा, जिससे इस जंगल का डर कभी खत्म नहीं होगा। यह भेड़िया एक अभिशाप बन चुका है जिसका पीछा कोई भी नहीं कर सकता। कालवन का रहस्य अब केवल एक डर और एक अनकहा भय बनकर रह गया है।